नमस्कार, प्रणाम, जय महाकाली, जय बजरंगबली। मित्रों, एक बार फिर से मैं आपका मित्र एमजे भारत एस्ट्रो गुरुजी एमजे चैनल पर 2025 की भविष्यवाणी लेकर आया हूँ। पिछले 4 वर्षों से हर साल हमारी भविष्यवाणी आती है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो ये भविष्यवाणी का दौर हम 2 तरीके से करते हैं, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी की अगर बात करूं, 2025 टोटल को अगर ऐड करें 9 नंबर आता है। ये नंबर मंगल का है, ऊर्जा का है, ताकत का है, स्फूर्ति का है। मंगल सेनापति है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या घटनाएं घटेंगी, इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है, जो कि पहली कुंडली हम बनाते हैं हर साल 1 जनवरी की रात 12:01, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर होता है। और दूसरी कुंडली हम बनाते हैं नए साल की विक्रम संवत वाली, जो कि नवरात्रे चैत्र मास के शुरू होते हैं। वो 30 मार्च 2025 को शुरू हो रही है और सुबह सूर्योदय की वो कुंडली होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में ये साल देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, आपके लिए कैसा रहेगा, स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले मंगल का साल है, युद्ध से ही शुरू करेंगे। वॉरियर, मंगल सेनापति है और युद्ध का प्रबल कारक है। तो इस साल युद्ध होना निश्चित है। 2024 छोटे युद्ध के लिए जाना गया, बट 2025 बड़े युद्ध के लिए जाना जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग। भूकंप, मंगल अग्नि, तो भूमि में भूकंप होने के पूरे चांस रहेंगे। अग्निकांड बहुत होंगे। इसके अलावा आतंकवादी घटनाएं, बम का विस्फोट होना। मंगल एक बारूद है, मंगल एक्सीडेंट है, मंगल रफ्तार है, मंगल क्रोध है। तो इस पूरे साल मनुष्य अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हर बात पे क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ रहेगा। यूं कहे तो पूरे विश्व में एक लड़ाई झगड़े का वातावरण देखने को मिलेगा। सेनापति का एक काम होता है सुरक्षा करना, डिफेंस करना। तो सुरक्षा को लेकर, अपने देश की सुरक्षा को लेकर सारी दुनिया जागरूक होती हुई दिखेगी। डिफेंस सेक्टर पे बहुत काम होगा और सारी दुनिया अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूत बनाने वाली है। मंगल का संबंध आर्मी, पुलिस और कठोर प्रशासन से है। तो आर्मी, पुलिस और प्रशासन को लेकर भी काफी कठोर निर्णय लिए जाएंगे। 2025 को आप जान पाएंगे एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, भूकंप के लिए, दुर्घटनाओं के लिए। बहुत सारे वायुयान या कुछ वायुयान तो अवश्य दुर्घटना का शिकार होंगे। रेल दुर्घटना भी देखने को मिलेगी। रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया में असंतोष का वातावरण और आतंकवादी घटनाओं को लेकर भी ये साल जाना जाएगा। तो बड़ी सावधानी रखनी चाहिए इस साल। और उपाय भी मैं बताऊंगा कि ऐसे अशुभ समय में अपने को बचाव क्या करना है। पॉजिटिविटी के लिए अगर मैं देखूं तो इस साल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के प्रति काफ़ी रुझान होगा। मनुष्य या इंसान जिम जाएगा, अपने सेहत का ख्याल रखेगा। सेनापति चुस्त दुरुस्त होता है, तो हेल्थ कॉन्शियस रहेगा ये पूरा साल। और काफ़ी लोग जो घर में बैठे हैं, कभी भी अपने हेल्थ को लेकर कॉशियस नहीं है,
तो वो लोग काफ़ी कॉशस दिखाई देने वाले हैं। रक्त जनित समस्याएं, पूरे साल में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ेंगे। मंगल धमनियों में यानी नसों में दौड़ता हुआ रक्त है, तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने वाला है। सडन ब्रेन स्ट्रोक के खतरे बढ़ेंगे। कहने का मतलब है रक्त से संबंधित कोई भी बीमारी काफी बड़ी तादाद में इस साल देखने को मिलेगी। मंगल के इस साल में उन्नति का क्या योग है? उन्नति वन साइड नहीं होगी। मंगल बड़ा आक्रामक है। मंगल एक साइड की रफ्तार में नहीं चलता। मंगल जिद्दी प्लानेट है, क्रोधी प्लानेट है। वो अपने जिद पे आ जाता है। सेनापति या पुलिस अधिकारी या आपने देखा होगा फौजी जितने भी हो ना, जिद पे आ जाते हैं। रक्षा की बात आती है तो जिद पे आ जाते हैं। तो यानी कॉम्प्रोमाइज होना बहुत मुश्किल है। किसी भी विषय में कॉम्प्रोमाइज वाला साल तो ये नहीं होने वाला। जो भी होगा करो या मरो वाला साल होने वाला है। कुछ अच्छे काम भी होने वाले हैं भाई। क्या अच्छे काम होंगे? ग्रोथ। साल के आरंभ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट ये पूरा साल अनिश्चित है। पूरी दुनिया की जीडीपी एक बार तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी है, फिर अचानक से ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर लास्ट में जाके कुछ ठीक हो जाएगी। तो ये मिक्स रिजल्ट को देने वाला साल होने वाला है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 3, 6 और 9 नंबर मित्र माने गए हैं। तो जिनका भी कंडक्टर या ड्राइवर 3, 6, 9 है, जन्मांक और मूलांक की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि किसी की जन्म तारीख 12 है तो वो 3 होगा, किसी का 24 है तो वो 6 होगा, किसी का 18 है तो वो 9 होगा। 3, 6, 9 संख्या अगर आपके मूलांक माने जो जन्म तारीख है या टोटल ऐड करने के बाद 3, 6, 9 अगर आ रहा है तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा 1 नंबर सूर्य का है, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बाद बाकी के लिए मध्यम रहेगा, या इसकी चर्चा किसी और वीडियो में हम कर सकते हैं। देश दुनिया में और क्या हो सकता है, कब हो सकता है, इसको लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैंने कुछ मैथमेटिक्स निकाले हैं, ज्योतिष गणना के अनुसार अब बताऊंगा मैं। 1 जनवरी 2025 सुबह रात 12 बजे के जैसे ही 31 तारीख की रात बदलेगी तो सारे ग्रह गोचर सामने आ जाते हैं। तो एक बार मैं उन ग्रह गोचर को एक बार रीचेक करूंगा अपने मोबाइल फ़ोन पर। मैंने होमवर्क तो पूरा कर रखा है, लेकिन इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रह क्या देख पा रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड का समय दीजिए। ये वीडियो आज थोड़ा लंबा होने वाला है। पिछली साल वीडियो छोटा था तो आप लोगों ने कहा था गुरुजी आपने तो बहुत छोटे में कहा, हम तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि काफ़ी डिटेल प्रेडिक्शन आने वाला है। तो इस बार का प्रेडिक्शन डिटेल ही चल रहा है, ये याद रखना। ठीक है, सही है। हाँ जी, कन्या लग्न आता है नए साल में, राशि आती है धनु, केतु लग्न में, चंद्र सूर्य चतुर्थ स्थान में, तीसरे घर में बुध, छठे घर में शनि और शुक्र, 7वें में राहु, 9वें में गुरु और 11वें घर में मंगल की स्थिति देखने को मिलेगी। यानी साल जैसे ही शुरू हो रहा है ना, लग्न में केतु है, झमेले, यानी पूरे साल झंझट तो निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। और साल शुरू होते होते केतु का काम होता है एक्सीडेंट, दुर्घटना। तो स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई झमेला, झंझट, दुर्घटना या कोई विस्फोट या कोई एक्सीडेंट से आपका सामना होना निश्चित है। ये बात को ध्यान रखें। गुरु 9वें स्थान में आ रहा है तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, यानी भाग्य, धर्म, कर्म के प्रति इस साल भी जागरूकता देखने को मिलेगी। रिलीजियस मैटर में काफ़ी कुछ इस साल
सामने आएंगे। 7वें में राहु है, तो ये क्या दिखाएगा पता है? फैमिली जीवन में बड़ी निराशा आएगी। इस साल विवाह बहुत होंगे, डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और अनबन भी बहुत ज़्यादा चलने वाली है। बुद्धि के लिए ये साल मर्क्यूरी तीसरे घर में, तो क्रिएटिविटी तीसरा स्थान। तो इस साल में देखना कलाकार लोगों को बड़ा सम्मान मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे। कला के क्षेत्र में इस साल को काफ़ी अच्छा माना जाएगा। मंगल 11वें में, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। शनि 6ठे घर में बैठे हैं, शुक्र के साथ है, तो शनि का 6ठे स्थान में स्वराशि का होना कड़े शासन के रूप में इस साल को जाना जाएगा। शुक्र शनि के मित्र होने के कारण ठीक है। चंद्र सूर्य चतुर्थ स्थान में होने के कारण ये योग मन को अनियंत्रित रखने वाला योग देखने को मिलता है। अब हम कुंडली एक हमने बना रखी है, वो कुंडली बनती है 30 मार्च 2025 की। सुबह सूर्योदय का समय लिया हमने। तो इस कुंडली में हम देख पा रहे हैं नवरात्रा शुरू हो रही है, नया साल शुरू हो रहा है हिंदू मत के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेष लग्न नहीं, सुबह मुझे दिख रहा है कुंभ लग्न और मीन राशि दिखाई देती है। दूसरा स्थान वहाँ पे देख लो भाई, 6 ग्रह एक साथ है, सूर्य चंद्र शुक्र राहु शनि और बुध। काल सर्प योग के साथ हमारे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होगी। अंग्रेजी नया साल केतु के चुंगल में फंस गया और हमारा नया साल काल सर्प योग में फंस गया। 6 ग्रह का एक साथ बैठना मतलब विपत्ति का निमंत्रण है, खुलेआम चेतावनी है, विपत्ति का निमंत्रण। यानी पूरा विश्व बस समझ लो अप्रैल के बाद उलझ जाएगा। काल सर्प योग में आपको पता ही है कि इतना उतार चढ़ाव आता है, सांप एकदम यूं ऊपर नीचे करता है। तो सांप का योग स्टार्ट में ही देखने को मिलता है, यानी उसके बाद तो अप्रैल के बाद तो भाई सांप जैसे लगता है डसेगा चारों तरफ निकल के लोगों को। कभी तो लगेगा सब ठीक है और कभी लगेगा सब बर्बाद हो गया। एक योग बड़ा पॉजिटिव है, जुपिटर एंड वीनस ने एक्सचेंज किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो किसी गुरु का साया इस साल देखने को मिलेगा, कोई धर्म गुरु की बात कर रहा हूं मैं। धर्म गुरु का हस्तक्षेप होगा और विश्व के हालात को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे और मंगल की स्थिति आक्रामक ही रहने वाली है नए साल के प्रारंभ में, क्योंकि अंग्रेजी में कर्क के मंगल है। और जैसे ही हम अपने हिंदी वाले साल की तरफ बढ़ते हैं तो मंगल कर्क के साथ वो मिथुन में चले गए। मंगल का समावेश, मैं एक बार 30 तारीख की कुंडली फिर से एक बार खोल लेता हूँ जिससे और क्लियरिटी रहे, कैलकुलेशन फिर से चेक हो जाए, रीचेक हो जाए। यस, मंगल ठीक है मिथुन राशि में, क्योंकि कर्क से मिथुन में आ गए, माने वक्री थे, वक्री होके वो मिथुन में प्रवेश किए। तो मिथुन राशि किसकी है भाई? बुध की राशि है। अब बुध कौन है? मंगल का दुश्मन है। तो ये भाई पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ है। याद रखना नए साल यानी अप्रैल से बहुत ही झूठ झमेले पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। अच्छा थोड़ा होगा, बुरा ज़्यादा होगा, दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी, और जो भी मैंने बताया वो सब कुछ अपने हिंदू वर्ष में भी दिखाई देता है। अब नया साल के राजा सूर्य है, क्योंकि रविवार को शुरू हो रहा है।
हमारा। मंत्री को लेकर कुछ मतभेद है, कुछ लोग चंद्रमा को मंत्री मान रहे हैं, कुछ लोग सूर्य को ही मंत्री मान रहे हैं, लेकिन जो भी है सूर्य का ही प्रभाव रहने वाला है पूरे साल। तो सूर्य और मंगल दोनों एक जैसे हैं। मंगल सेनापति है, सूर्य कड़क राजा है। तो इस साल वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, पूरी दुनिया में हो, हमारे देश में हो, क्योंकि ये नया साल वाला जो कैलेंडर है वो तो हम लोग मानते हैं ना हिंदू। तो हमारे साल में फसल बहुत कम होगी, गर्मी भयंकर पड़ने वाली है, अग्नि की लपटें पड़ने वाली है, और पूरे साल में लोग काफ़ी परेशान, नाराज, गुस्से, गर्म, अग्नि, दुर्घटना, इन सब के बीच में देखने को मिलेगा भाई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जब 6 ग्रह बैठते हैं ना तो नेतृत्व की क्षमता आती है। तो इस साल भारत को नेतृत्व मिलेगा, पूरे विश्व में हमारा देश अग्रणी होगा। और विश्व में अगर युद्ध की बात जो आती वही दिख रही है, अगर आती है तो समझौता भारत करेगा। भारत ही वो धर्मगुरु का काम करेगा। अभी हमने कहा कि किसी गुरु का हस्तक्षेप होगा, तो वो गुरु जो है कोई इंसान भी हो सकता है या वो भारत भी हो सकता है, क्योंकि भारत जो धर्म है हमारा सनातन, वो सबसे प्राचीन है। और धर्म अर्थात गुरु, गुरु अर्थात भारत। तो यहाँ पे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वो गुरु हो न हो, भारत ही होने के योग बन रहे हैं। तो पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत की भूमिका काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग भारत अपनी पकड़ को बनाने में कामयाब होने वाला है। तो मिला जुला असर तो इस साल में मिलेगा ही मिलेगा। तेजी पे कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा उत्तेजना, स्पीड ना दिखाएं और संयम बरतें। अब हम आते हैं बाजार में व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। जीडीपी की बात करें तो मिली जुली रहेगी, कोई फिक्स नंबर नहीं होंगे। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई तेजी से बढ़ने वाली है, और गुरु अतिचार कर रहा है इस बार। अतिचार का मतलब एक ऐसा योग है जब गुरु की चाल बहुत तेज है। वैसे आपको पता होगा गुरु 12 महीने या 13 महीने एक राशि पे रहते हैं, लेकिन इस साल अगर मैं बात करूं तो गुरु मिड ऑफ द मई तक वृषभ राशि में रहेंगे, मिड मई से लेके मिड ऑफ अक्टूबर मिथुन राशि में रहेंगे। यानी आप समझो कि बहुत छोटा स्पैन, 5 महीने मिथुन राशि में बिता के फिर आगे बढ़ जाएंगे, और मिड ऑफ अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे, फिर 5 दिसंबर को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, गुरु का अर्थ तो का मतलब होता है घर के जिम्मेदार व्यक्ति। वह माता पिता हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, या जिसने भी घर की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है वो गुरु होता है। और जिम्मेदार व्यक्ति, मान लीजिए बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु ग्रह तो बुजुर्ग है ना, बूढ़े ग्रह के रूप में माना गया है। तो हमारे घर में मान लीजिए पिताजी या दादाजी जो हैं वो एक रूटीन में अपना जीवन चला रहे हैं, भाई फिक्स है रूटीन, लेकिन अचानक से आपको पता चले कि उनकी रूटीन फास्ट हो गई है, बहुत तेज़ी से अपने काम को कर रहे हैं, दौड़ भाग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कोई ना कोई इमरजेंसी आ रखी है, उनके ऊपर लोड आ गया है, उनको कुछ करना पड़ेगा, उनको लग रहा है कि कोई क्राइसिस में परिवार आ चुका है, तभी तो वो अपनी दिनचर्या से 3 गुना स्पीड के साथ काम कर रहा है। तो ऐसा ही गुरु के साथ हो रहा है। गुरु अपनी चाल से 3 गुना तेजी से ये 2025 में चलने वाले हैं। कि इसका सीधा सा मतलब है कि विश्व के मानचित्र पे बहुत बड़े बड़े संकट आते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण गुरु अधैर्य हो गया है। घर का मुखिया पूरी तरह से विचलित हो रखा है,
और बात यहाँ नहीं रुकती है, बात अब यहाँ पे रुकती है कि शनि देव की अब मैं बात करता हूँ। तो शनि देव की स्थिति को अब देखिए मद्देनजर, धैर्य से शो को समझिए, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी का शो नहीं है कि 1 मिनट में ख़त्म कर दूँ। यहाँ पे अब एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से शामिल है। शनि देवता, शनि देवता पहले तो भाई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे 29 मार्च तक, जो कि गुरु का नक्षत्र रहेगा। लेकिन उसके बाद ये नक्षत्र में परिवर्तन होने वाला है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि देवता प्रवेश करेंगे और ये अक्टूबर तक रहने वाले हैं, जो कि कड़ा नक्षत्र है, एक कड़ा नक्षत्र है। तो यहाँ पे एक तो शनि देवता का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है 30 मार्च को मीन राशि में प्रवेश हो रहा है, और साथ ही साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये अप्रैल में जा रहे हैं और अक्टूबर के स्टार्टिंग तक रहेंगे, जो कि काफ़ी कड़ा नक्षत्र है। फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक से ये वापस से पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वो शनि का नक्षत्र है। तो यानी आप समझो मोटा मोटा अप्रैल से अक्टूबर का जो वक्त है, शनि देवता बड़ा मतलब कड़ा डिसीजन देने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात निकल के आती है। अब मेजर प्लैनेट में अब राहु की हम चर्चा करेंगे। बाद बाकी जो ग्रह हैं वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं। शनि 2.5 साल रहते हैं, गुरु 12 महीना रहते हैं, राहु केतु 18 महीना ही रहते हैं, और राहु के ऑपोजिट में केतु हमेशा विराजमान होते हैं। तो राहु भी मैं देख पा रहा हूँ मीन राशि में 18 मई तक रहने वाले हैं। यानी राहु और शनि का मिलन अप्रैल में होगा, जब दो मित्र एक साथ होंगे। अब ये दोनों बड़े खतरनाक है, याद रखना। लेकिन 18 मई को कुंभ राशि में इधर ये राहु आएंगे, उधर जुपिटर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहीं पे गेम बनेगा। अब यहाँ पे राहु गुरु को देखेगा, गुरु राहु को देखेगा। अब समस्या ये कि राहु और गुरु के किसी भी प्रकार के संबंध को ज्योतिष शास्त्र में चंडाल योग से जोड़ा गया है। तो ये चंडाल योग का काम करेगा, जो कि बहुत ही नेगेटिव जोन में लेके जा सकता है पूरे विश्व के मानचित्र को। तो मोटा मोटा अगर मैं पूरे विश्व के मानचित्र की बात करूं तो आप समझो कि अप्रैल मिड से अक्टूबर मिड का समय जो है, ये दुनिया के मानचित्र को लेकर बड़ी परेशानी करने वाला है। और उसके बीच में स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो जून मिड से लेके अगस्त मिड का समय भी और ज़्यादा दुनिया के मानचित्र को परेशान करने वाला है। नाउ अब हम लोग आते हैं वाणिज्य पे, व्यापार पे। इस साल चांदी बड़ी तेज रहेगी, सोने में भी तेजी देखने को मिलेगी, और खासकर कॉपर में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी इस साल के अंत तक। ये लोग अपने 2024 के टॉप को जरूर काटेंगे, और काटेंगे नहीं, और भी बड़ी तेजी ये बनाएंगे। यानी अगर ये कमोडिटी तीनों किसी भी कारण से कोई गिरावट में आती है तो इस बात का ज्योतिषीय गणना और न्यूमरोलॉजी ये बोलती है कि बड़ी तेजी से बाउंस बैक आएगा, और ये तीनों कमोडिटी चांदी, सोना और तांबा बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश में रहेंगे। अब आते हैं मैं व्यापार और वाणिज्य के ऊपर। तो अब मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बातचीत करने वाला हूं, जो कि आप लोग देखते हो। क्रूड की बात बता दूं तो क्रूड में भी काफ़ी तेज़ी इस बार देखने को मिलेगी।
अब शेयर बाज़ार के सेक्टर की बात करूं, फिर मैं एक मोटा मोटा मानचित्र बता देता हूं और डिटेल हमारे ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। एस्ट्रो गुरुजी MJ प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आईफोन यूज़र भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस पूरे साल के अंदर में होटल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, डिफेंस, स्पोर्ट्स, पावर, प्रॉपर्टी एंड फार्मा, ये सेक्टर काफ़ी अच्छा करेंगे इस साल में। इस साल में एक बात और याद रखना, कोई फाइनेंशियल दुर्घटना या कोई फाइनेंशियल स्कैम आने का बड़ा खतरा है। कोई बहुत बड़ा डूबत आ जाए, चाहे वो दुनिया भर में कहीं पे भी हो सकता है, भारत में हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा व्यापार एम्पायर जिसके बहुत सारे लोन हैं वो मुसीबत में आ सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें इस साल हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। शेयर बाज़ार की मैं बात करता हूँ कि इस साल इतना उथल पुथल है ना, इतना उतार चढ़ाव है कि शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करने वाले अपना आपा खो बैठेंगे, अधैर्य हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे एक ही बोलना है कि भाई ये साल जब इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है तो अपने को जो भी ट्रेडर है ना, पकड़ के मत बैठो, फास्ट मूवमेंट लेना पड़ेगा। अगर आपने फास्ट मूवमेंट नहीं लिया तो मुसीबत में पड़ेंगे। वॉलेटिलिटी हद से ज़्यादा देखने को मिलेगी, समझ के परे होगा, लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है, अगले ही क्षण लगेगा मार्केट क्रैश हो गई, फिर दिखेगा कि मार्केट क्रैश हो गई, अचानक लगेगा कि मार्केट आकाश में चली गई। सारे टेक्निकल फेल हो जाएंगे, बुद्धि काम करना बंद कर देगी। जितने बड़े बड़े दुनिया के एनालिस्ट हैं उनके सारे आंकलन सब कुछ फेल होने वाले हैं, इस बात को आप नोट कर लें। मोटा मोटी अगर मैं एक डेट की बात करूं, डिटेल डेट हमारे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का वक्त मार्केट के लिए ठीक है। कोई भी गिरावट आएगी मार्केट संभल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट वन साइड जाएगा, बट हर गिरावट के बाद आपको मार्केट ऊपर खड़ा मिलेगा। बजट मार्केट को पसंद आएगा, बजट पे हो सकता है एक बार रिएक्शन दे दे मार्केट, एक बार गिर जाए, जो डिटेल में ऐप पे बताने वाला हूँ, लेकिन फिर खड़ा हो जाएगा। तो एक मोटा तौर है मार्केट के लिए, डिटेल फिर कह रहा हूँ ऐप पे मिलेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल मार्केट हर गिरावट पे खड़ा होने की ताकत रखता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अप्रैल मिड या मई, अप्रैल मिड या मई से पकड़ लो, अप्रैल लास्ट पकड़ लो, सेम अक्टूबर का मिड, ये बहुत खतरा है। अप्रैल लास्ट से अक्टूबर का मिड शेयर बाज़ार के लिए बहुत ही खतरे की सूचना है, और इसी वक्त हो सकता है कि कोई युद्ध वगैरह या कोई स्कैम वगैरह कुछ सामने आ सकते हैं। एंड एक और स्पेसिफिक पीरियड जानने के लिए मैंने कहा ना कि उधर आप आइए। एंड अक्टूबर मिड के बाद मार्केट में वापस से सुधार आ जाएगा एंड मार्केट ठीक ठाक रास्ते पे आ जाएगी। दिसंबर का अंत कुछ कमजोरी भरा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी भविष्यवाणी को आप लोग देखिए। बचाव नंबर 9 मंगल का नंबर है, बजरंग बली 9 नंबर के स्वामी ग्रह हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार शनिवार बजरंग बली के मंदिर जाएं। सूर्य का साल है, क्योंकि हिंदू संवत के अनुसार सूर्य, विक्रम संवत के अनुसार सूर्य है, तो सूर्य देव को रोज सुबह जल चढ़ाएं। एंड सूर्य देव के मंत्र ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप लोग पाठ करें। सूर्य देवता को तांबे के पात्र से जल चढ़ाएं। ये सारे उपाय आपको लाभ देने वाले होंगे। तांबे का प्रयोग करें
और विक्रम संवत 2082 काफ़ी कड़वाहट लेकर आ सकता है, इस बात का भी आपने को ध्यान रखना है। तो बजरंगबली की पूजा, माँ काली की पूजा भी करें, सूर्य देवता की पूजा करें। आपका ये साल मंगल हो। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि अशुभ भविष्यवाणी ज़्यादा है इस साल में, तो भगवान अशुभ भविष्यवाणी को ना घटने दे, कृपा करें, मनुष्य जाति का भला करें। एंड डिटेल स्टॉक मार्केट की चर्चा के लिए हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी MJ को फॉलो करें और वहाँ और ज़्यादा स्पेसिफिक सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातचीत के लिए ज़रूर जुड़े, जहाँ पर आपको मिलेगा और ज़्यादा विस्तार में सब कुछ। जय बजरंग बली, जय महाकाली, जय हिंद, जय भारत।